तीसरी अवस्था में वायु का अवरोहण होने लगता है, वायु का अवरोहण होने लगता है और बादल छटने लगते हैं, बादल छटने लगते हैं। पहला से भूमंडलीय तापन के अधीन, भूमंडलीय तापन के अधीन हाल के वर्षों में हाल के वर्षों में तड़ित झंझा के निर्माण दर में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना, कुछ भी और मिले तो उसे आप ऐड कर लेना। तो अब यहां से हमारा जुड़वा चक्रवात, हम सारे चक्रवात पढ़ लेंगे तो हम जुड़वा चक्रवात वहां पे देख लेंगे, फुजियारा प्रभाव और जुड़वा चक्रवात वहां देखेंगे। वे चक्रवात जिनका निर्माण दोनों गोलार्धों में, 30 डिग्री डैश 60 डिग्री और प्लस माइनस 5 चलेगा, 30 35 से 60 65, राइट। 30 डिग्री डैश 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, उन्हें बहिर्उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। बहिर्उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इन्हें मध्य अक्षांशीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। इन चक्रवातों के निर्माण के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। किंतु इनमें सर्वाधिक मान्य सिद्धांत वाताग्री सिद्धांत है। ध्रुवीय वाताग्री भी लिख सकते हैं, वाताग्री सिद्धांत है। एयर फ्रंट थ्योरी, ठीक है। इसलिए इनको समझने के लिए हमको वाताग्र समझने पड़ेंगे और वाताग्र को समझने के लिए हमको वायु राशि समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए दो कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है जो पहले सिटिंग अरेंजमेंट था वो ज्यादा ठीक था। एयर मास, वायु राशि, एयर मास। चौबीस जीरो, यदि किसी
यदि किसी विस्तृत और समांगी सतह पर, विस्तृत और समांगी सतह पर वायु का अवरोहण होता है, वायु का अवरोहण मतलब अवतलन, वायु का अवरोहण होता है, और यदि वायु कुछ समय तक स्थिर हो जाए, तब सतह तथा वायु की विभिन्न परतों, तब सतह तथा वायु की विभिन्न परतों के मध्य ऊष्मा और आर्द्रता जैसे गुणों का आदान प्रदान होने लगता है, और अंततः वायु के एक विशाल पुंज का निर्माण होता है, एक विशाल पुंज या ढेर का निर्माण होता है, जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी गुणों में समानता पाई जाती है। वायु के इसी पुंज को वायु राशि कहा जाता है, वायु के इसी विशाल पुंज को वायु राशि कहा जाता है। मैंने तो ये प्रोसेस से बताया, आपको प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप सीधे लिखिए वायु का वह विशाल पुंज जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज रूप में तापमान और